कैसे हो दोस्तों। इंदिरा इंग्लिश क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग केस पढ़ रहे हैं, है ना। केस टॉपिक में हम लोग देखे थे कि, है ना, नाउन्स का पॉजिटिव केस हम लोग 3 तरह से बना सकते हैं, है ना। सबसे पहला तरीका है यूज ऑफ एपोस्ट्रॉफी एस, जिसका यूज इससे पहले वाले वीडियो में पढ़े। तब दूसरा है यूज ऑफ एपोस्ट्रॉफी, जिसका यूज अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, है ना। वीडियो देखने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इसको जरूर कर लें, है ना। शेयर अपने साथियों को जरूर करें ताकि सभी को, है ना, इसका फायदा मिल सके। चलिए हम लोग एपोस्ट्रॉफी एस का पहला यूज देख रहे। एपोस्ट्रॉफी एस का यूज हम लोग पढ़ चुके हैं। अब एपोस्ट्रॉफी का यूज, ये एपोस्ट्रॉफी है, ये ऊपर से देख रहे कोमा जैसा लिखा हुआ है, इसको हम लोग एपोस्ट्रॉफी कहते हैं, है ना। इसको क्या कहते हैं? एपोस्ट्रॉफी कहते हैं। यहाँ पर ये एपोस्ट्रॉफी है ना। इसका यूज, है ना, देखिए कहाँ होता है। पहला यूज देखिए, विथ द प्लुरल नेम्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, एनी बिग एनिमल्स etc। कोई, है ना, बड़ा जानवर है ना, कोई बड़ा जानवर है ना, बड़ा जानवर है ना। फिर सब देखिए, विथ द प्लुरल नेम्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, मानव जाति के प्लुरल नेम्स के साथ, बिग एनिमल्स etc, बड़े जानवरों के नाम के साथ, है ना। समझ रहे हैं? कहते एंडिंग इन एस, जिसके अंत में क्या हो? एस हो। जानवर बड़ा हो, है ना, आदमी का नाम हो, प्लुरल हो, बड़ा जानवर हो, उसका नाम भी प्लुरल हो और उसके अंत में एस हो, तब पॉजिटिव केस बनाने के लिए एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है ना। अब चलिए हम देखिए, हिंदी भी देखिए लिखा हुआ है, हिंदी भी आप देख सकते हैं, है ना। मानव जाति के बड़े जानवरों इत्यादि के, है ना, नाम के साथ जिसके अंत में, है ना, मानव जाति बड़े जानवरों इत्यादि के नाम के साथ जिसके अंत में एस हो, उसके अंत में क्या होना चाहिए? एस होना चाहिए। जैसे बॉयज है, इसके अंत में देखिए एस है, मानव जाति के लिए प्रयोग हुआ है। पॉजिटिव केस बनाने के लिए क्या लगाया गया? एपोस्ट्रॉफी, जो एस के ऊपर है, यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर से, है ना, एस के ऊपर है, यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर में बॉयज स्कूल, लड़कों का पाठशाला, है ना। फिर उसके बाद देखिए, है ना, गर्ल्स देखिए प्लुरल है। पॉजिटिव केस बनाने के लिए इसमें भी सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगा, जो गर्ल्स के ऊपर देखिए लगा हुआ है ना। हॉस्टल, लड़कियों का छात्रावास। इस तरह ये पॉजिटिव केस बनाने के लिए, ये किसका पॉजिटिव केस है? प्लुरल नाउन्स का, जो ह्यूमन बींग्स के लिए यूज हुआ है ना। फिर जैसे देखिए स्टूडेंट्स डिमांड, स्टूडेंट्स देखिए नाउन है, आदमी के लिए आया है, प्लुरल है। इसका पॉजिटिव केस बनाने के लिए सिर्फ एपोस्ट्रॉफी जोड़ा गया, जो उसके ऊपर से अंत में है ना। डिमांड्स, विद्यार्थियों की मांग। टीचर्स, थाउट, टीचर्स देखिए प्लुरल है, उसके अंत में एस दिया हुआ है ना। उसका पॉजिटिव केस बनाने के लिए उसमें एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग किया गया है। इसमें एस नहीं लगेगा क्योंकि ये पहले से प्लुरल है और अंत में एस लगा हुआ है। टीचर्स, थाउट, शिक्षकों का विचार। तो इस तरह यह एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग एक ही होता है। अब इसके बाद हम लोग ऑफ का यूज देखेंगे, है ना। ऑफ का यूज देखेंगे। ऑफ का कहाँ यूज होता है ये जानिए, है ना। फिर देखिए सबसे पहला यूज है, एक ही यूज होता है मेनली, है ना, विथ ऑल, सभी के साथ, एक्सेप्ट ह्यूमन बींग्स, मानव जाति को छोड़कर, है ना। इसका प्रयोग जो होता है, इस ऑफ का प्रयोग जो होता है, मानव के साथ सिर्फ नहीं होता है, बाकी सभी के साथ होता है। इसलिए लिखा विथ ऑल, सभी के साथ, एक्सेप्ट ह्यूमन बींग्स, मानव जाति को छोड़कर, है ना। जैसे देखिए लिखा है ना, मेरे कमीज का रंग। तो ये मेरे कमीज और रंग के बीच का संबंध कौन बताता है? का बताता है। और इस का अंग्रेजी क्या होगा? ऑफ होगा, क्योंकि इस का से पहले मेरा कमीज है, जो आदमी का नाम नहीं है। और याद रखिए दोस्तों, जब ऑफ का प्रयोग करते हैं तो अंग्रेजी किसी हिंदी वर्ड का, क्लॉज का उल्टा लिखा जाता है। अब जैसे देखिए यहाँ पहले कलर का होगा, तब का अंग्रेजी होगा, तब मेरे कमीज का, तो रंग का अंग्रेजी हो गया कलर, देखिए यहाँ कलर है, तब का अंग्रेजी हो गया ऑफ, तब मेरे कमीज का अंग्रेजी माई शर्ट, है ना। मेरे कमीज का रंग, द कलर ऑफ माई शर्ट, देखिए वहाँ लिखा हुआ है। देखिए लिखा है घर, इस घर का खंबा। इस घर एक नाउन है, खंबा एक दूसरा नाउन है, दोनों के बीच संबंध दिखाने के लिए किसका प्रयोग हुआ?
का प्रयोग हुआ, है ना। लेकिन का से पहले देखिए यह घर है जो आदमी का नाम नहीं है, तो इसका जब अंग्रेजी बनाते हैं तो ऑफ का प्रयोग करते हैं। जब ऑफ का प्रयोग होता तो उल्टा होता है, तो पहले खंबा का अंग्रेजी देखिए द पिलर, तब का अंग्रेजी देखिए ऑफ, इस घर का अंग्रेजी देखिए दिस हाउस, द पिलर ऑफ दिस हाउस, है ना। फिर देखिए लिखा गंगा का पानी, है ना। फिर गंगा और पानी के बीच क्या है, संबंध है। उस संबंध को दिखाने के लिए किसका प्रयोग हुआ, है ना, का प्रयोग हुआ। इस का अंग्रेजी क्या होगा, ऑफ होगा, क्योंकि का से पहले जो है गंगा है जो आदमी का नाम नहीं है, एक नदी का नाम है। तो यहाँ पर ऑफ का प्रयोग कीजिए, ऑफ का प्रयोग करेंगे तो उल्टा लिखना होगा, है ना। पानी का अंग्रेजी वाटर, है ना। का अंग्रेजी ऑफ, गंगा का अंग्रेजी द गंगा, वाटर ऑफ गंगा। तो इस तरह पॉजिटिव केस बन जाता है ना, ऑफ का प्रयोग करके। लेकिन है ना आजकल ऑफ का प्रयोग ह्यूमन बींग्स के नेम के साथ भी किया जाता है ना। नोट देख के लिखा नोट, इट इज यूज्ड, इसका प्रयोग होता फॉर, है ना, ह्यूमन बींग्स ऑल्सो दिस डेज, है ना। इसका प्रयोग आजकल मानव जाति के लिए भी किया जाता है। जैसे देखिए लिखा मोहन की गाय, तो मोहन और गाय के बीच का संबंध कौन बताता है, की बताता है। मोहन और गाय के बीच का संबंध की बताता है, तो की यहाँ की से पहले मोहन है, वैसे इसको इसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हैं। ऑफ का प्रयोग करिएगा तो उल्टा लिखिए, तो पहले किसका अंग्रेजी लिखिए, है ना, गाय का अंग्रेजी लिखिए, द कॉ हो गया, तब की का अंग्रेजी लिखिए, ऑफ हो गया, तब मोहन का मोहन हो गया, द कॉ ऑफ मोहन, ऐसे हो जाएगा द कॉ ऑफ मोहन, ऐसे हो जाएगा। जैसे देखिए लिखा है राम का पिता, राम और पिता के बीच का संबंध कौन दिखा रहा है, का दिखा रहा है। का से पहले राम है जो आदमी का नाम है, यहाँ तो राम के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगेगा ही, लेकिन आप ऑफ का प्रयोग भी कर सकते हैं। ऑफ का प्रयोग करिए तो उल्टा लिखिए, पहले पिता का अंग्रेजी लिखिए फादर, है ना, का अंग्रेजी लिखिए ऑफ, है ना, राम का अंग्रेजी लिखिए राम, सॉरी यहाँ द लग गया है, गलती है ना, फादर, द फादर ऑफ राम, राम का पिता। इस तरह इसका अंग्रेजी होता है ना। फिर जैसे देखिए लिखा है राधा की गायें, राधा और गाय के बीच के संबंध को कौन दिखा रहा है, की दिखा रहा है ना। पॉजिटिव केस बनाने के लिए अंग्रेजी में यहाँ ऑफ एपोस्ट्रोफी एस तो राधा के साथ लगेगा ही, साथ साथ ऑफ का प्रयोग भी कर सकते हैं। ऑफ का प्रयोग करेंगे तो किधर से लिखना होगा, उल्टा लिखना होगा। पहले गाय का अंग्रेजी लिखिए द कॉज, तब की का अंग्रेजी लिखिए ऑफ, राधा का राधा, इस तरह द कॉज ऑफ राधा हो जाता है। इस तरह यह है ना ऑफ का प्रयोग हुआ। अब अगला देखिए केस का तीसरा अभी तक आप पॉजिटिव केस के बारे में पढ़ रहे थे, अब अंतिम पार्ट इसका है वोकेटिव केस, जिसको हिंदी में आप संबोधन कारक कहते हैं। वोकेटिव केस देखिए द नाउन, वे नाउन दैट इज यूज्ड, जिसका प्रयोग होता है टू सम एड्रेस समवन, किसी को संबोधित करने के लिए, है ना। देखिए लिखा है द नाउन, वे नाउन दैट इज यूज्ड, जिसका प्रयोग होता है टू एड्रेस समवन, किसी को संबोधित करने के लिए, इज कॉल्ड द वोकेटिव केस। वैसे नाउन जो किसी को संबोधित करने में यूज होता वह वोकेटिव केस। देखिए हिंदी में लिखा है जिस नाउन का प्रयोग किसी को संबोधित करने के लिए किया जाए उसे वोकेटिव केस में कहा जाता है। संबोधित करने के लिए किया जाएगा तो कौन केस में हो जाएगा, वोकेटिव केस में हो जाएगा। जैसे आप देखिए लिखा है आई हैव हेल्प्ड यू मैनी टाइम्स राम, यहाँ देखिए राम को आप कह रहे हैं, आई हैव हेल्प्ड यू मैनी टाइम्स राम, तो राम को आप कह रहे हैं, पुकार कर कह रहे हैं, संबोधित करके कह रहे हैं, तो यह कौन केस में हो गया, वोकेटिव केस में। यहाँ राम को जो आप कौन केस में कहेंगे, वोकेटिव केस में कहेंगे। राम यहाँ कौन केस में हो जाएगा, वोकेटिव केस में, क्योंकि आप राम को संबोधित कर रहे हैं। नेता मंच पर, नेता जब इलेक्शन जीत जाते हैं तब वह स्टेज पर आते हैं तो लोग जो खड़े होते हैं उसकी तरफ इंडिकेट करते हुए उसको संबोधित करते हुए बोलते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, भाइयों एवं बहनों, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर योर वोट्स, मैं आपके वोट के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। तो यह जो है
लोगों को लेडीज एंड जेंटलमैन कहा, ये लेडीज एंड जेंटलमैन कौन केस में है? वोकेटिव केस में। यहाँ राम कौन केस में है? वोकेटिव केस में है ना। आप कहते हैं सीता कम हेयर, तो सीता को बुला रहे हैं, सीता वोकेटिव केस में होगा। मदन गो टू मार्केट, यहाँ मदन वोकेटिव केस में होगा। इस तरह जो नाउन या प्रोनाउन, जिस नाउन को हम लोग पुकार कर कुछ कहते हैं, उसका प्रयोग किसी को पुकारने या बुलाने के लिए करते हैं, तो वह कौन केस में हो जाता है? वोकेटिव केस में, है ना। यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो है ना लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, है ना। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो हर बच्चे देखे, सबको इसका फायदा हो, है ना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।